क्लास 10th के सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हमारा एक्सरसाइज 3.2 जिसमें हमें दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म पर चर्चा करनी है। उनके हमें तुलना करनी है और उसके आधार पर हमें ये बताना है कि जो उनसे जो ग्राफी निरूपण होगा वो किस प्रकार होगा। जब हम उनका ग्राफ बनाएंगे तो किस प्रकार से बनेंगे। तो हमें प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं प्राप्त होंगी यदि A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। संपाती रेखाएं प्राप्त होती हैं यदि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, यानी कि दोनों समीकरणों के मान जब एक जैसे हों। तीसरा, समांतर रेखाएं होती हैं यदि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। अब हम आपको बताते हैं, देखिए वो जो समीकरण होते हैं अब मैं इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड दूसरे का थर्ड वाला आपको करा रहा हूँ यहाँ पर क्वेश्चन। तो वहाँ पर हमें क्वेश्चन है 6x - 3y + 10 = 0। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1 दी गई है क्वेश्चन में। तो इसकी तुलना की जाती है भाई। ये आपने कक्षा 9 में भी पढ़े हैं इक्वेशन, रैखिक समीकरण युग्म के इक्वेशन, दो चर वाले रैखिक समीकरण का। तो इसको हम A1x + B1y + C1 = 0 से इसकी तुलना कर देते हैं। तो आप देख रहे हैं जहाँ पर x आ रहा है दोनों में, तो A1 की जगह पर आ रहा है हमारा 6, तो A1 = 6 हो गया। और B1 की जगह आप देखें तो 3 आ रहा है वैसे, लेकिन इसका आगे माइनस हो तो माइनस लिखना ज़रूरी है, तो -3 हो गया। और C1 = हो गया हमारा 10। तो A1 = 6, B1 = -3 और C1 = हो गया 10। इसी प्रकार जब हम सेकेंड इक्वेशन को लेते हैं तो सेकेंड इक्वेशन है 2x - y + 9 = 0। ये इसकी सेकेंड इक्वेशन है। अब इसकी भी तुलना की जाएगी। इसकी तुलना करते हैं तो इसकी तुलना करेंगे A2x से प्लस B2y + C2 = 0। इससे इसकी तुलना की जाएगी इस इक्वेशन से। तो इस इक्वेशन से हम इसकी तुलना कर रहे हैं। वैसे नॉर्मल हमारा जो रैखिक दो चर वाला रैखिक समीकरण होता है वो होता है AX + BY + C = 0। AX + BY + C = 0 का हम A1 B1 C1 क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन दो है यहाँ पर। तो A1 का मतलब है पहले इक्वेशन पर चर्चा हो रही है, B1 A2 B2 C2 का मतलब है दूसरी इक्वेशन की बात हो रही है। तो समीकरण वही है, लेकिन तुलना करने वाली इक्वेशन वही है, लेकिन यहाँ पर 2 इसलिए लिख दिया क्योंकि 2 वाले इक्वेशन को हम इसमें सॉल्व कर रहे हैं। तो अब इसके हिसाब से आप देखते हैं एक्स से एक्स को छोड़ा तो हमारे पास A2 = 2 आ गया और B2 = देखें यहाँ कुछ नहीं है, और जहाँ पर कुछ नहीं होता उसका कंपोनेंट 1 होता है, उसका जो मल्टीपल होता है 1 होता है। तो यहाँ पर 1 के आगे माइनस हो तो -1 ही लिखना पड़ेगा। और जहाँ पर C2 की जगह कितना है 9, तो C2 = 9 हो गया। तो अब इस हम जब A1/A2 निकाल रहे हैं तो A1/A2, क्योंकि हमारे पे 3 कंडीशंस हैं यही पूछी गई हैं। तो A1 = 6 और A2 = 2। तो 6/2 यानी कितना है क्या 3, या 3/1 भी हम इसको कह सकते हैं, ये क्योंकि 2 × 2 और 2 × 3 = 6, तो 3 इसको आंसर कर। ऐसे ही B1/B2 अगर देखें तो B1 का मान -3 है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और B2 का मान है -1। माइनस कैंसिल, तो 3/1 और 1 का भागा 3 में गया 3 बार, तो आंसर इसका भी 3 आया। ऐसे C1/C2 जब हम निकालें तो C1 का मान है 10, C2 का मान है 9। इसका कोई सरलतम रूप नहीं हो सकता। अब आप देखें जो A1/A2 और B1/B2 दोनों के मान बराबर आए थे, तो A1/A2 बराबर B1/B2, लेकिन जो C1/C2 है वो इनके बराबर नहीं है। यहाँ 3 आया, लेकिन यहाँ 10/9 आया, तो डज नॉट कह देंगे यहाँ पे C1/C2, क्योंकि C1/C2 इनके बराबर नहीं है। अतः क्या होंगे समीकरण युग्म क्या होगा, यह जो है समांतर होंगे। मतलब का जो ग्राफीय निरूपण होगा ना, का ग्राफीय निरूपण समांतर, मेन पॉइंट है समांतर एक है। ओके, तो इस तरीके से आपने सारे उसमें दे देना। आपको तीनों कंडीशन शुरू में लिख दी गई हैं कि प्रतिच्छेदी रेखाएं, समान समपाती रेखाएं और
समांतर रेखाएं, तीनों कंडीशन होती हैं, तीनों की तीनों शुरू में ही बता दी गई हैं। तो इसके हिसाब से आप इनको ऐसे कर सकते हैं इन क्वेश्चनों को।